नमस्कार साथियों, आज हम वायरस या विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वायरस की खोज किसने की। तो इवान वस्की नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वायरस की खोज की। इन्होंने जिस वायरस की खोज की वो तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग फैला रहा था। ठीक है, ये जो वायरस है वो दुनिया में खोजा जाने वाला सबसे पहला वायरस है। ठीक है, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया गया। अब जो वायरस है वो ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। ठीक, जब इसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये सजीव की तरह व्यवहार करता है, और जब परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं होती तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की इकाई होता है। ठीक, अब जो वायरस है उसे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मतलब सजीव जगत का 5 वर्गों में जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें किसी में भी इसे स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव में से किसी में भी शामिल नहीं है। ठीक है, वायरस से होने वाले रोगों में सबसे पहला रोग है कोविड-19। अब कोविड-19 के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जो महामारी थी वो इतने भयंकर रूप से फैली कि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ठीक, तो हम जान लेते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुआ था। ठीक, WHO के द्वारा इसे पेंडेमिक रोग घोषित किया गया था। पेंडेमिक का मतलब होता है अगर कोई भी जो बीमारी है वो इतनी तीव्र गति से फैलती है कि बहुत ही कम समय में वो पूरे विश्व में फैल जाती है, तो उसे पेंडेमिक रोग कहा जाता है। ठीक, कोविड-19 का पहला मामला भारत में केरल में 30 जनवरी 2020 को देखा गया था। ठीक है, अब वायरस क्या होता है? तो वायरस प्रोटीन से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अब इस बीमारी के कुछ लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो कोविड-19 है वो संक्रामक रोग है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो निम्न हैं। तो पहला जो लक्षण है वो है सर्दी, जुखाम, सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाना, बुखार आना, कमजोरी और थकान, फेफड़ों में संक्रमण होना, निमोनिया के लक्षण, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगना, सांस लेने में परेशानी होने लगना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, अब जब व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो 1 से 14 दिनों के भीतर इसके लक्षण वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कोरोना की जांच के लिए कुछ तरीके हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है उसमें व्यक्ति की नाक और गले से स्लैब लिया जाता है और फिर वायरस के RNA की पहचान की जाती है। दूसरा तरीका क्या है? इसमें नाक से स्लैब लिया जाता है और फिर वायरस के प्रोटीन की पहचान की जाती है। अगले में CT स्कैन और एक्सरे के द्वारा फेफड़ों के संक्रमण की जांच की जाती है, और आखिरी जो है उसमें रक्त के जो नमूना लिया जाता है उसमें एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। अब इसके उपचार क्या हैं? तो जब ये बीमारी बहुत ही तीव्र गति से फैली तब WHO ने कुछ निर्देश दिए थे। तो उनकी गाइडलाइन में पहला जो उनकी गाइडलाइन थी उसमें उन्होंने कहा कि जानकारी ही बचाव है, मतलब जितनी अधिक हमें इस रोग के बारे में जानकारी होगी उतनी ही तरीके से हम इससे बच सकते हैं। ठीक, उन्होंने अपनी गाइडलाइन में बताया कि व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन, आपातकालीन परिस्थितियों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का यूज़। ठीक है, अब कोरोना के निवारण के लिए कुछ वैक्सीन का निर्माण हुआ, जिनमें वो जो वैक्सीन है उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहली जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। ठीक है, अब इसका उत्पादन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि पुणे में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा टीका बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक, अगली जो वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। इसका निर्माण भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा किया गया। इसका उत्पादन भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक, स्पुतनिक 5 अगली वैक्सीन है। इसका निर्माण रूस के गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसकी जो दवाई है वो 2-deoxy डी ग्लूकोज है, जो DRDO के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, ये जो दवाई है इसे पानी में घोलकर पिलाया जाता है। ठीक,
अब वायरस से होने वाले अगले रोगों में जो रोग है वो है एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब एड्स क्या है? तो जो एड्स है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का एक लक्षण है। मतलब इसमें व्यक्ति जिस भी बीमारी से पीड़ित होता है उसके लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। मतलब इसमें जब कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। मतलब कोई भी रोग जब इसे होता है तो उसमें उसे जल्दी से ठीक होने में बहुत ही टाइम लगता है, या वो रोग ठीक ही नहीं होता है। ठीक है, और व्यक्ति की किसी छोटी सी बीमारी से भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो वायरस होता है वो होता है HIV, मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, जिसकी खोज रॉबर्ट गैलो ने की थी। एड्स का पहला मामला जो है 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। अब भारत में इसका पहला मामला 1986 में तमिलनाडु की 6 महिलाओं में देखा गया था। ठीक है, अब एड्स जो है वो कैसे फैलता है तो हम देख लेते हैं। ये फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सिरिंज के प्रयोग से, टैटू बनाने वाली मशीन से और संक्रमित व्यक्ति के रक्त के आदान प्रदान से। ठीक, अब इसके कुछ लक्षण हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत कमज़ोर हो जाती है या समाप्त ही हो जाती है। ठीक, इसमें HIV लिम्फोसाइट कोशिका को प्रभावित कर देता है। ठीक है, इसका उपचार, इसकी जो एक दवाई है जो इसमें कारगर है वो है ज़िडोबुडेन। ठीक, भारत में एड्स को समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था, जो कि 1992 में चलाया गया। ठीक, ठीक है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और रेड रिबन के द्वारा एड्स में जागरूकता, मतलब रेड रिबन बांध के इसकी जागरूकता के लिए कार्य किया जाता है। ठीक, ठीक है। अगला जो रोग है वो है चेचक। तो वेरियोला जोस्टर वायरस से ये रोग होता है। इसमें हल्का बुखार होता है और शरीर में दाने निकल आते हैं। ये जो दाने होते हैं मतलब वो फफोलों की तरह होते हैं, उनमें पानी भरा होता है और जब ये जाते हैं तो शरीर पर दाग छोड़ के जाते हैं। ठीक, चेचक का टीका ही इसका प्रमुख निवारण है। जो चेचक का टीका है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। ठीक, चेचक का टीका दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला टीका था। ठीक है, 1980 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया या भारत से चेचक का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक, अगला जो रोग है वो है चिकन पॉक्स या छोटी माता। तो वेरिसेला नामक वायरस से ये रोग होता है। इसमें त्वचा पर गुलाबी दाने निकल आते हैं जो कुछ टाइम के बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं और मतलब निशान नहीं बनते त्वचा पर। ठीक है, चेचक तथा चिकन पॉक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय प्रकोप माना जाता है। ठीक, अगला जो रोग है वो है डेंगू बुखार। ठीक है, आर्वो वायरस या डेंगू वायरस से ये होता है। मादा क्यूलेक्स या एंडीज या इजिप्ट, इसके काटने से ये बुखार होता है। मतलब जो मादा क्यूलेक्स है वो इस रोग की वाहक होती है। इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही तीव्र गति से कम होने लगती है। ठीक, इस रोग में जो मरीज होता है उसे तेज़ बुखार होता है, हड्डियों में बहुत ही अधिक दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, अगला जो रोग है वो है पोलियो। तो पोलियोमेलाइटिस वायरस से ये रोग होता है। भोजन या जल के द्वारा ये वायरस मुख्यतः बच्चों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है और जो रोगी है उसमें विकलांगता के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। ठीक, अब हमने देखा था कि एड्स जो है वो कोई रोग नहीं है बल्कि एक लक्षण है, उसी प्रकार पोलियो भी कोई रोग नहीं है, ये एक लक्षण है। ठीक, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो का टीका बनाया गया, इसलिए इसे साल्क टीका भी कहा जाता है। ठीक, पोलियो की जो दवाई है वो अल्बर्ट साल्विन के द्वारा बनाई गई थी, जो कि एक ओरल पोलियो वैक्सीन है जो सामान्यतः छोटे बच्चों को दी जाती है या पिलाई जाती है। ठीक, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, सन 2014 में भारत गणराज्य को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा। ठीक, अगला जो रोग है वो है इन्फ्लुएंजा या सामान्य फ्लू। तो मिक्सोवायरस के द्वारा ये होता है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुखाम,
नाक बहना और आँखों में पानी आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगला जो रोग है वो है गल्स हुआ। तो मम्प्स वायरस के द्वारा यह होता है। पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है जिससे कि लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। ठीक, अगला जो रोग है वो है रूबेला। तो मीजल्स वायरस के द्वारा यह होता है। रूबेला को मीजल्स और खसरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये मीजल्स वायरस के द्वारा होता है। मुख्यतः छोटे बच्चों में ये प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें नाक की म्यूकस ग्रंथियां संक्रमित हो जाती हैं जिससे चेहरे पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं। ठीक, अगला जो रोग है वो है पीलिया या हेपेटाइटिस या जॉन्डिस। तो DNA हेपा वायरस नाम से ये रोग होता है। ये वायरस जो है वो है 6 प्रकार का होता है, A, B, C, D और G, जिसमें B और C सबसे खतरनाक होते हैं। इनमें यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जिसमें पित्तरस संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। ठीक, अब पित्तरस में एक पीला पदार्थ होता है जो बिलिरुबिन कहलाते हैं, वो हमारे सारे शरीर में फैल जाता है जिससे व्यक्ति की त्वचा, आँखें, नाखून और यूरिन भी पीला हो जाता है। ठीक, हेपेटाइटिस बी इसकी वैक्सीन है। ठीक, अगला जो रोग है वो है रेबीज। तो रेबीज जो है वो रेंडो वायरस के द्वारा होता है जो कि पागल कुत्ते, बंदर, लोमड़ी, सियार, बिल्ली के काटने या खरोंचने से होता है। ठीक, ये जो वायरस है वो इन जानवरों की लार में पाया जाता है। ठीक, जब ये वायरस किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है और वो व्यक्ति पागलों की तरह हरकतें करता है और उसे पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और उस व्यक्ति के गले में एक झिल्ली जैसी रचना क्रिएट हो जाती है जिससे उस व्यक्ति को कुछ भी निगलने में परेशानी होने लगती है। ठीक, जब ये रोग बहुत ही अपनी उच्च अवस्था पे होता है तो उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक, लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया। ठीक है, अगला जो रोग है वो है मेनिंजाइटिस। तो ये रोग जो होता है वो मेनिंजाइटिस नामक वायरस से होता है। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। ठीक है, अगला जो रोग है वो है हर्पीज़। तो हर्पीज़ वायरस से ये रोग होता है। इसमें चेहरे की त्वचा प्रभावित होती है जिसमें त्वचा में सूजन आ जाती है जो कि चेहरे के एक तरफ होती है। ठीक, अगला जो रोग है वो है चिकुनगुनिया। ठीक है, तो चिकुनगुनिया जो है वो चिकुनगुनिया वायरस से होता है। इसमें बुखार होता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। ठीक, तो ये थे हमारे वायरस से होने वाले रोग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।